फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्फो सोल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं टीडीएस के बारे में। आज हम जानेंगे टीडीएस का चालान नंबर क्या होता है, चालान की पेमेंट ऑनलाइन कैसे की जाती है, चालान कैसे जनरेट किया जाता है और उसकी रिसिप्ट को कैसे डाउनलोड किया जाता है। इन सभी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक देखिए। चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्टली हम गूगल पे सर्च करेंगे ई टैक्स पेमेंट। इसमें सबसे फर्स्ट लिंक मिल जाता है आपको गाइडेड टूर ई टैक्स पेमेंट 10। हम इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको टैक्स इन्फॉर्मेशन नेटवर्क का एक ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यह NSDL की साइट है। हम इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, हम नीचे आएंगे। नीचे यहाँ पर लिखा है क्लिक टू पे टैक्स ऑनलाइन। हम इस पे क्लिक करेंगे। देन आपको ई पेमेंट ऑफ टैक्सेस का ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसमें टीडीएस और नॉन टीडीएस दोनों की पेमेंट की जाती है। इसमें टीडीएस की पेमेंट के लिए चालान नंबर 281 और नॉन टीडीएस की पेमेंट के लिए चालान नंबर 280 की सीरीज शुरू होती है। देन अभी हम टीडीएस की पेमेंट करने जा रहे हैं, तो टीडीएस की पेमेंट के लिए हम चालान नंबर 281 ऑप्ट करेंगे, उसको प्रोसीड करेंगे। देन आप देख रहे होंगे इसमें हमें एक टाइम लिमिट मिल जाती है। हमें इसको 30 मिनट में कंप्लीट करना होता है। ये टाइम धीरे धीरे कम होता जाता है जैसे जैसे हम आगे प्रोसीड करते हैं। चालान नंबर 281 हमने टीडीएस के लिए ऑप्ट किया है, जैसा कि आप जानते हैं। देन उसके बाद हम देखेंगे टैक्स एप्लीकेबल। टैक्स एप्लीकेबल मतलब ये होता है कि हमने जिसका टीडीएस काटा है वो कंपनी है या नॉन कंपनी है। अगर वो कंपनी है तो हमें उसके लिए 0020 ऑप्ट करना होगा। अगर वो नॉन कंपनी है तो हमें उसके लिए 0021 ऑप्ट करना है। यहाँ से सिंपली अगर देखा जाए तो हमें यहाँ से डिडक्टी देखना होता है कि हमारा डिडक्टी कौन है, कंपनी या नॉन कंपनी। उसके अकॉर्डिंग हम ऑप्ट करते हैं। यहाँ पर अभी मैं जा रही हूँ कंपनी की पेमेंट करनी, तो मैं इसके लिए 0020 ऑप्ट करती हूँ। देन हम देखेंगे टाइप ऑफ टैक्स पेयर। टाइप ऑफ टैक्स पेयर हम नॉर्मल रखेंगे। ये हमारा असेसमेंट में हम टैक्स पे नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमने नॉर्मल चूज़ किया। देन आपको मिल जाएगा नेचर ऑफ पेमेंट। नेचर ऑफ पेमेंट में हमें वो सेक्शन चूज़ करना है जिसमें वो सर्विस फॉल करती है जिस पे हमने टीडीएस काटा है। लाइक हमने रेंट पे टीडीएस काटा है तो रेंट का सेक्शन होता है 194I। अगर हमने कमीशन का टीडीएस काटा है तो उसका सेक्शन हो जाएगा 194H। इसी तरीके के बहुत सारे सेक्शंस होते हैं जिसमें अलग अलग तरीके के सर्विसेज फॉल करते हैं। इन सभी सर्विसेज की लिस्ट आपको विद सेक्शन एंड विद रेट आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसको कि आप चाहेंगे तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आपको मिलेगा पेमेंट मोड। हम इसकी पेमेंट नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं और डेबिट कार्ड के थ्रू भी कर सकते हैं। मुझे अभी नेट बैंकिंग के थ्रू करना है, इसलिए मैंने ICICI बैंक चूज़ कर लिया है। देन यहाँ पे हम अपनी कंपनी का टैन नंबर डालेंगे। देन नेक्स्ट आता है असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर को हमें थोड़ा केयरफुली चूज़ करना है। अक्सर इसको चूज़ करने में लोगों की गलती हो जाती है। असेसमेंट ईयर मतलब होता है हम जिस फाइनेंशियल ईयर की इनकम को असेस कर रहे हैं उसका नेक्स्ट ईयर। जैसे मैं अभी 2021 की इनकम को असेस कर रही हूँ, तो 2021 फाइनेंशियल ईयर हुआ। 2021 की इनकम को हम नेक्स्ट ईयर में असेस करते हैं। इसका मतलब असेसमेंट ईयर हुआ इसके लिए 21-22। सो मैं अभी टीडीएस की जो इनकम है वो 2021 फाइनेंशियल ईयर की ले रही हूँ। इसका मतलब असेसमेंट ईयर मुझे यहाँ पे चूज़ करना होगा 21-22। देन नेक्स्ट आता है एड्रेस। एड्रेस में मैंने अभी फ़िलहाल मैंडेटरी जो भी कॉलम है उसको फिल कर दिया। आप चाहें तो पूरा फिल कर सकते हैं। देन आपको नीचे एक कैप्चा मिल जाएगा, आप कैप्चा को डाल दीजिए। देन मैंने प्रोसीड किया। प्रीवियस ऑल डेटा फीड करने के बाद हमें एक ये समरी मिल जाएगी। ये पूरे प्रीवियस डेटा की समरी है। इसमें हाईलाइटेड ये जो आ रहा है इसमें लिखा हुआ है कि हम इंश्योर कर लें जो हमने असेसमेंट ईयर चूज़ किया है वो करेक्ट है या नहीं, क्योंकि इससे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद पूरा डेटा आप एक बार इंश्योर कर लें कि आपने जो भी फिल किया है वो करेक्ट है या नहीं। मैंने सारा डेटा देख लिया है। नीचे आपको ये हाईलाइटेड असेसमेंट ईयर के अकॉर्डिंग जो फाइनेंशियल ईयर आएगा वो यहाँ पे हाईलाइटेड है। आप इसको भी एक बार देख लेना कि आपकी जो फाइनेंशियल ईयर है वो ठीक है या नहीं।
देन उसके बाद ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन है NSDL की, इसको मैंने आई एग्री किया। आप चाहें तो पढ़ सकते हैं इस पूरी लिस्ट को। मैंने देन उसके बाद प्रोसीड किया। प्रोसीड करते ही आप देख सकते हैं कि आपके पास पेमेंट के मोड के 3 ऑप्शंस आ जाएंगे, जिसमें फर्स्ट है कॉर्पोरेट यूज़र, सेकंड है रिटेल यूज़र, थर्ड है डेबिट कार्ड। फर्स्ट हम कॉर्पोरेट यूज़र तब यूज़ करेंगे जब हमें कंपनी की तरफ से पेमेंट करनी होती है। सेकंड, अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आप रिटेल यूज़र्स यूज़ कर सकते हैं। थर्ड, आप डेबिट कार्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसमें फर्स्ट ऑप्शन यूज़ किया है कॉर्पोरेट यूज़र। देन नाउ हम पहुंच गए हैं नेट बैंकिंग के पोर्टल पर। हमने जो भी बैंक चूज़ किया होगा उसका यहाँ पर पोर्टल खुलकर सामने आ जाएगा। हमने इसको लॉगिन किया, लॉगिन करके पासवर्ड डालकर हम इसको प्रोसीड करेंगे। अब आप देखेंगे प्रोसीड करने के बाद आपके पास एक समरी आ जाएगी। इस समरी में आपका रेफरेंस नंबर आ जाएगा, जिसके चालान के थ्रू आपने पेमेंट करी है उसका रेफरेंस नंबर आ जाएगा। जिस बैंक से आपने पेमेंट करी है उसका अकाउंट नंबर आ जाएगा। उसके बाद चालान नंबर 281 आ जाएगा, डिडक्टी का नाम आ जाएगा, 10 नंबर आ जाएगा, कंपनी का नाम आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा, नेचर एंड पेमेंट आ जाएगा, असेसमेंट ईयर आ जाएगा। आपने जो भी डेटा पहले फिल किया है उसकी पूरी एक समरी आ जाएगी। बी इंश्योर कि आपने जो भी डेटा फिल किया है वो बिल्कुल ही ठीक होना चाहिए। एक बार आप इसको पूरा का पूरा रिव्यू कर लेंगे। देन आपको यहाँ पे अमाउंट भरना है। अमाउंट हमारा इनकम टैक्स के कॉलम में आएगा। जितना भी हमने अमाउंट का TDS डिडक्ट किया है डिडक्टी का, हम उतना अमाउंट यहाँ पे फिल कर देंगे। उसको फिल करने के बाद उसके नीचे सरचार्ज, उसमें हमें कोई अमाउंट नहीं डालना है। तो यहाँ पेनल्टी कोड में 11C और N11C का ऑप्शन आता है। हमें इसमें से कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है, नॉर्मली इसको रहने देना है। देन यहाँ सरचार्ज, एजुकेशन सेस, इंटरेस्ट, पेनल्टी, अदर्स, यहाँ हमें कुछ भी चूज़ नहीं करना है। हम यहाँ पे रेफरेंस में डाल देंगे कि हमने कौन से ईयर की पेमेंट करी है, कौन से क्वार्टर की पेमेंट करी है और कौन सा असेसमेंट ईयर की पेमेंट करी है, किस सेक्शन के अंडर में हमने पेमेंट करी है। हम सब यहाँ पे रेफरेंस में डाल सकते हैं। इसको चाहो तो डालो या तो नहीं भी डाल सकते हैं हम। अगर रिमार्क्स नहीं भी डालेंगे तो भी आगे प्रोसीड हो जाएगा। उसके बाद हम कैलकुलेट टोटल अमाउंट कर लेते हैं। कैलकुलेट टोटल अमाउंट करने के बाद आपके पास फाइनल समरी आ जाती है। इसको एक बार आप ध्यान से देख के ही आगे बढ़िएगा। आपने पूरा का पूरा डेटा देखना है कि आपने जो भी फिल किया है वो ठीक है या नहीं, अमाउंट ठीक है या नहीं। यहाँ पे अमाउंट कॉर्नर पे अमाउंट फिगर्स में भी आ जाती हैं, जिसको आप इंश्योर कर लेना एक बार। देन उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद हम सेकेंड स्टेप पे पहुंच गए हैं बैंक के थ्रू। अभी पूरा डेटा है, एक बार देख लीजिए आप। सब कुछ इंश्योर करने के बाद आप इसको सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद आप ऊपर ये कॉर्नर में देखेंगे पेमेंट हैज़ बीन सक्सेसफुली डन। हमारी पेमेंट जो है वो सक्सेसफुली डन हो चुकी है। अभी ये इसका चालान आ गया है। चालान को देख लीजिए। इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं, इसका PDF डाउनलोड हो गया है। PDF डाउनलोड होने के बाद हम इसका प्रिंट दे सकते हैं। इसका चालान कुछ ऐसा नजर आएगा आपको। इसके बाद हम इसका प्रिंट दे सकते हैं। TDS से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्फो सॉल्यूशन। आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे कि TDS की चालान्स जो हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं इससे पहले वाली वीडियो में, उसकी हम एंट्रीज कैसे करेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि TDS की चालान की पेमेंट कैसे की जाती है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, उसके थ्रू आप चालान की पेमेंट की प्रोसेस और स्टेप्स को जान सकते हैं। सारे चालान की पेमेंट करने के बाद अब हम जानेंगे कि उस चालान की एंट्रीज कैसे की जाती है। देन उसके बाद TDS की रिटर्न कैसे फाइल की जाती है। TDS को फाइल करने के डिफरेंट सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं। उसमें से एक TDS मैन है, विच इज़ वन ऑफ द ईजी वे टू फाइल TDS रिटर्न। तो आज हम जानेंगे सारे TDS की पेमेंट करने के बाद उन TDS के चालान्स की एंट्री हम TDS मैन में कैसे करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम TDS के सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे अपने सिस्टम पे।
यहाँ पे मैंने अपना पासवर्ड दिया हुआ है TDS मैन का, वो हमने पुट किया। देन ये ऐसा इंटरफेस आपके सामने खुलकर आएगा। देन इसमें आपको ऊपर बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे लाइक मास्टर, रेगुलर रिटर्न्स, करेक्शन रिटर्न, रिपोर्ट्स, एनिस्टर इन्फॉर्मेशन, ट्रेसेस इन्फॉर्मेशन, यूटिलिटी एंड एग्जिट पॉइंट। देन हमें यहाँ पे TDS के रेगुलर रिटर्न फाइल करनी है, इसलिए हम सबसे पहले क्लिक करेंगे रेगुलर रिटर्न पर। देन यहाँ आपको 4 फॉर्म नज़र आएंगे। फर्स्ट है 24Q, सेकेंड 26Q, थर्ड 27Q एंड फोर्थ इज 27EQ। अगर हम सैलरी पे TDS का डिडक्शन कर रहे हैं तो उसकी केस में हम 24Q यूज़ करेंगे। अगर हम अदर देन सैलरी की इनकम पे TDS काट रहे हैं तो उस केस में हम 26Q का यूज़ करेंगे। अगर हमारा डायरेक्टली NR होगा तो हम 27Q का यूज़ करेंगे और 27EQ इन केस ऑफ TCS के केस में यूज़ किया जाता है। अभी हम अदर देन सैलरी पे TDS डिडक्ट करने जा रहे हैं, इसलिए मैं फॉर्म 26Q यूज़ करूँगी। देन हम अभी यहाँ पर डिडक्टर की बेसिक इन्फॉर्मेशन का फिल करेंगे, जिसमें फर्स्ट है फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर मीन्स हम जिस ईयर की इनकम को कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पर वही ईयर डाल देंगे। देन है सेलेक्ट द क्वार्टर, हम चारों क्वार्टर में से किस क्वार्टर की रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं, यहाँ पर हम वो क्वार्टर सेलेक्ट कर लेंगे। देन है सिलेक्ट द कंपनी नेम, हम अपनी कंपनी का यहाँ पे नाम चूज़ कर लेंगे। देन उसके बाद हम कंपनी का टैन नंबर, पैन नंबर, GSTIN नंबर और डिडक्टर का टाइप कि हमारी कंपनी किस टाइप की है, चाहे वो इंडिविजुअल है, फर्म है, कंपनी है, कुछ भी किसी भी टाइप की हो सकती है, वो यहाँ पे हम लिख देंगे। उसके बाद कंपनी का नाम मतलब डिडक्टर का नाम, जो TDS काट रहा है उसका नाम। देन उसके बाद रिस्पॉन्सिबल पर्सन कि उसमें रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है, डायरेक्टर है, ओनर है, हम उसका नाम यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद है हम रिस्पॉन्सिबल पर्सन का जो पैन नंबर है हम यहाँ पर वो डाल देंगे। देन उसके बाद आप देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है हैज़ रेगुलर रिटर्न फिल्ड फॉर फॉर्म 26 अर्लियर, कि पहले हमने 26 अर्लियर भरा है या नहीं। अगर नहीं भरा है तो हम इसका नो कर देंगे, अगर हमने भरा है तो इसको येस कर देंगे। येस करते ही नीचे हमें एक टोकन नंबर डालना होगा, जो हमने प्रीवियस रिटर्न भरी है उसमें एक टोकन नंबर दिया होता है, वो हमें यहाँ पे पुट करना है। देन इसके बाद नीचे आपको कंट्रोल समरी नज़र आएगी, यहाँ पे चालान की सारी समरी आ जाती है, चालान रिकॉर्ड्स, डिडक्टिव रिकॉर्ड्स, यहाँ पे सारे के सारे नंबर्स में आ जाएंगे। ये अभी 00 इसलिए है क्योंकि हमने अभी चालान की एंट्रीज की नहीं है। जब हम एक बार चालान की एंट्रीज कर लेंगे उसके बाद यहाँ पे नंबर्स में शो करने लग जाएंगे कि हमने कितनी चालान की एंट्री कर ली है। अब हमें चालान एंड डिडक्टिव एंट्री पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ हमें चालान की डिटेल्स भरनी होती है, जितने भी चालान हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं उसकी डिटेल्स यहाँ भरनी होगी। हमें सबसे फर्स्ट डालना है डेट ऑफ पेमेंट, यहाँ पे जिस डेट में हमने पेमेंट करी है चालान की उस डेट को लिखना है। उसके बाद हमें BSR कोड डालना है जो कि हमें चालान पे मिल जाएगा। देन हमें चालान नंबर डालना है, ये भी हमें चालान पे मिल जाएगा। फिर यहाँ पे हमें TDS का अमाउंट डालना है। देन उसके बाद हमारा टोटल ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद हमें इसको सेव पे क्लिक करके इसको सेव कर देना है। आप जैसे इसको सेव करेंगे आप देखेंगे राइट हैंड साइड पे आपको वो चालान की पूरी एंट्री नज़र आएगी, जिसमें आपका पैन नंबर, पार्टी नेम, सेक्शन, अमाउंट और टोटल डिपॉजिट अमाउंट शो करेगा। अब हमें इस चालान के अगेंस्ट में जितने भी डिडक्टीज हैं, जितने का भी हमने TDS काटा है उसका 1 बाय 1 करके एंट्रीज करनी होगी। अब हमें इस चालान पे एक सिंगल क्लिक करके इसकी एक एक करके एंट्रीज करनी है। अब आप देख रहे होंगे कि ये अमाउंट नीचे की साइड आ गया है और लेफ़्ट साइड हमें डिडक्टी की डिटेल्स डालनी है, जिसमें सबसे पहले हमें डिडक्टी का नाम डालना है। हमने जिसका TDS काटा है हमें उसका नाम डालना है, उसका पैन नंबर ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगा। उसके बाद हमें उस सेक्शन को पुट करना होगा जिस सेक्शन में हमने उसका TDS डिडक्ट किया है। अब जैसे ही सेक्शन चूज़ करेंगे उसके नीचे लिखा हुआ आ जाएगा कि वो किसके अगेंस्ट में सेक्शन है। उसके बाद आप अमाउंट डालेंगे जिसमें हमने TDS काटा है, टैक्सेबल अमाउंट। उसके बाद वो ऑटोमेटिक वहाँ पे रेट आ जाएगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी सेक्शन चूज़ किया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रेट आ जाएगा और ऑटो कैलकुलेट करके नीचे टैक्स डिपॉजिट में वो अमाउंट आ जाएगा जितना अमाउंट का आपने TDS काटा है। देन आपको इस चालान को सेव कर लेना है। सेव करते ही आप देखेंगे उस डिडक्टी की हैंडल राइट हैंड साइड पे हमारी हो चुकी है और नीचे का जो ये अमाउंट है ये भी उतने अमाउंट से कम हो चुका है। हमें धीरे धीरे करके 1 बाय 1 सारे डिडक्टी की इसी तरीके से एंट्री करनी है जो भी उस चालान के अगेंस्ट में है। 1 बाय 1 हम सारे डिडक्टी की एंट्रीज एक एक करके करते जाएंगे जब तक कि ये जो बीच का डिफरेंस अमाउंट है ये 0 ना हो जाए और हमारा डिपॉजिट अमाउंट इक्वल हो जाए चालान अमाउंट के। हमें दोबारा नेक्स्ट चालान की एंट्री करनी है, जिसके लिए हमें नीचे यहाँ पर दिए हुए बैक टू चालान स्क्रीन पे क्लिक करना होगा।
हम जैसे ही बैक टू चालान स्क्रीन पे क्लिक करेंगे, आप देखेंगे उस चालान की एंट्री हमारे यहाँ पे राइट हैंड साइड पे शो करेगी, जो कि फुल एंड फाइनल हो चुकी है। अब हमें अगेन नेक्स्ट चालान की एंट्री करनी है, जिसके यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे हमें सारी की सारी एंट्रीज करनी है। ये बिल्कुल वैसे ही करनी है जैसे हमने अभी प्रीवियस चालान में करा था। इसमें हमें चालान की पूरी डिटेल लिखनी है, देन हमें इसको सेव कर देना है। देन चालान सेव होने के बाद वो हमें राइट हैंड साइड पे नज़र आएगा। उस पर एक सिंगल क्लिक करके उसके अगेंस्ट जितने भी हमारे डिडक्टी है उसकी 1 बाय 1 करके हमें एंट्रीज करनी है। तो इस तरीके से हम पूरी की पूरी चालान की एंट्री TDS मैन में कर सकते हैं एंड उसको सेव कर सकते हैं। अब आप देख रहे होंगे मैंने सारे डिडक्टीज की एंट्री 1 बाय 1 करके कर दी है और यहाँ पर डिफरेंस अमाउंट 0 हो गया है और चालान का अमाउंट डिपॉजिट अमाउंट के बराबर हो गया है। इसका मतलब हमारा ये वाला डिडक्टी एंट्रीज भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसको बैक टू चालान स्क्रीन पे करेंगे। हमारे बैक टू चालान स्क्रीन पे करते ही आप देखेंगे कि हमारा सेकेंड वाला चालान भी यहाँ पर राइट हैंड साइड पे आपको शो करेगा और इन दोनों चालान के अमाउंट का डिफरेंस अमाउंट जो है वो 0 है। इसका मतलब ये दोनों के दोनों चालान की एंट्रीज जो है वो हमारी इस TDS मैन में कंप्लीट हो चुकी है। हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारी नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम ये सीखेंगे कि आज की जो हमने चालान की एंट्रीज करी हैं उस बेसिस पे हम TDS की रिटर्न को कैसे फाइल कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।